तो हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रग वेड में। और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे के एम वैल्यू एंड वी मैक्स के कॉन्सेप्ट के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं के एम वैल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है। तो के एम का फुल फॉर्म होता है माइकलिस मेंटन इक्वेशन। माइकलिस मेंटन इक्वेशन, जैसे एमबीबीएस का फुल फॉर्म भी उल्टा होता है, वैसे इसका भी फुल फॉर्म उल्टा, एम पहले आ रहा है, के बाद में आ रहा है। ओके, तो इक्वेशन या फिर इसको कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो फिर अब समझते हैं इनको होता क्या है। ये दोनों जो कॉन्सेप्ट्स है, के एम वैल्यू का एंड वी मैक्स का, ये डिपेंड करता है किस पे, एंजाइम सबस्ट्रेट के कॉम्प्लेक्स पे। ठीक है, कि जैसे एक हमारा एंजाइम है, उसके पास क्या होता है, एक एक्टिव साइट होता है, जिस एक्टिव साइट पे क्या करता है, सबस्ट्रेट आकर के बाइंड करता है ना। तो इसी का जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है, कौन सा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, इसी पे हमारा के एम वैल्यू एंड वी मैक्स बेस होता है। ठीक है, तो फिर अब समझते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या होगा अगर 2 मार्क्स में आएगा तो के एम वैल्यू का डेफिनेशन क्या है कि सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक है, अब सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी के हाफ पे। तो मैक्सिमम वेलोसिटी समझते हैं पहले। तो हमारे पास एक गंदी सी ड्राइंग है जिसमें मैंने एक बाइक जैसी दिखने वाली साइकिल बनाई है। आपको इसको बाइक ही समझना है, ठीक है, क्योंकि मेरे से बाइक बन नहीं रही थी। तो ये बाइक है, इसको चलने के लिए क्या चाहिए, तेल चाहिए, फ्यूल चाहिए, है ना। तो सपोज़ इसको अगर 100 किलोमीटर का रास्ता तय करना है, तो 100 किलोमीटर का रास्ता तय करना है, तो फिर उसको फॉर एग्जांपल 10 लीटर पेट्रोल चाहिए, 10 लीटर की माइलेज दे रही है। तो फिर उसको 100 किलोमीटर जाने के लिए कितना लीटर चाहिए पेट्रोल, 10 लीटर। और उसी का क्या सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन हाफ ऑफ दी, और उसी का आधा जाने के लिए कितना चाहिए होगा उसको, 5 लीटर, है ना। तो ये हो गया इसका क्या, के एम वैल्यू। ये बस समझने के लिए था, बाइक बना मत देना। तो इसका हम लोग एग्जाम्पल वो कैसे देखेंगे, एग्जाम्पल इसका क्या है कि सपोज हमारे पास है एक सुक्रोज का मॉलिक्यूल। ठीक है, सुक्रोज है हमारा सबस्ट्रेट। ठीक है, सुक्रोज सबस्ट्रेट में हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं, इन्वर्टेज एंजाइम। ठीक है, इन्वर्टेज ये हमारा एंजाइम। तो हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा ना कुछ। तो प्रोडक्ट इसमें क्या क्या बनता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो ये हो गया क्या अपना एंजाइम सबस्ट्रेट के कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये हो गया उसका एग्जाम्पल। तो के एम वैल्यू क्या है, हाफ ऑफ क्या, वी मैक्स। तो यहाँ पर हमने बहुत सारी बातें कर ली वी मैक्स के बारे में। अब वी मैक्स को भी जान लेते हैं कि वी मैक्स क्या होता है। कि वी मैक्स जो है वो आपको एक रेट है, जैसे देखो 5 एंजाइम है, 5 एंजाइम को सपोज आपस में बाइंड करके एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए कितना मिनट चाहिए होगा, फॉर एग्जांपल 2 मिनट चाहिए। ठीक है, ये तो छोटे से एंजाइम से 5 ही थे, तो हमने इसको बता दिया। और अगर ज़्यादा एंजाइम ले लेंगे, क्योंकि हम लोग एंजाइम का नंबर काउंट नहीं कर सकते हैं, कि आपको पता थोड़ी है कि आपके पास जो बॉटल में सिरप पड़ा हुआ है या फिर जो भी पड़ा हुआ है, तो उसका कितना एंजाइम, उसको तो आप काउंट नहीं कर सकते हो। तो उसको काउंट करने के लिए हमें एक मेथड दिया गया जिसको हम कहते हैं वी मैक्स एंड के एम वैल्यू। ठीक है, तो 500 एंजाइम का रेट या टाइम कितना लगेगा, उसको ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम लगेगा। फॉर एग्जांपल 200 मिनट उसको लग रहे हैं। तो ये जो 200 मिनट टाइम लग रहा है क्या बनने के लिए, एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, अंटिल मैक्सिमम वैल्यू, उसी को हम बोलते हैं क्या, वी मैक्स। ठीक है, कि मैक्सिमम टाइम मतलब कितना टाइम रिक्वायर्ड है किसका, एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। ठीक है, और वी मैक्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एंजाइम के कॉन्सेंट्रेशन पे। कि एंजाइम जितना ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, वी मैक्स होगा। ठीक है, एंड एंजाइम के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है वी मैक्स। ठीक है, तो इसको हम ग्राफ से समझेंगे। ये है हमारे पास एक खूबसूरत सा ग्राफ, इधर है हमारा वेलोसिटी, ओके, एंड नीचे है हमारा क्या, सबस्ट्रेट। ठीक है, सबस्ट्रेट। तो फिर हमारा एंजाइम और सबस्ट्रेट का क्या बन रहा है, कॉम्प्लेक्स बन रहा है। तो शुरुआत में जो होता है हमारा कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से बनता है, क्यों, क्योंकि एंजाइम क्या होते हैं हमारे, अकेले होते हैं, है ना, और सबस्ट्रेट ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। तो फिर जल्दी जल्दी से एंजाइम क्या होते रहते हैं, बाइंड करते रहते हैं, है ना। तो फिर शुरुआत में बड़ी स्पीड से काम चलता है, फिर धीरे धीरे जो होता है एंजाइम की एक्टिव साइट क्या होने लगती है, कम होने लगती है। मतलब पहले 100 एंजाइम थे, अब कितने बच गए, 80 बच गए, अब कितने बच गए, 60 बच गए, और सबस्ट्रेट हमारे हम लोग बढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है क्या, कि कितना भी हम सबस्ट्रेट डाल दें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, एंजाइम कितना है उस सबस्ट्रेट से बाइंड करने के लिए, कितना एंजाइम है
उस पर वी मैक्स डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि वी मैक्स डिपेंड करता है किस पे? एंजाइम के कॉन्सेंट्रेशन पे। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो वी मैक्स है वो क्या होगा? बिल्कुल पैरेलल हो जाएगा, मतलब अब हमारा रिएक्शन हो ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि सारे एंजाइम्स के जो एक्टिव साइट है, सारे एंजाइम्स के जो एक्टिव साइट है वो सारे क्या हो गए? फिल हो गए हैं। तो फिर अब वो एंजाइम कहाँ बाइंड कराएगा इसको, है ना? तो फिर वो आगे क्या हो जाता है? रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। शुरुआत में कौन सा ऑर्डर रिएक्शन होता है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। क्यों? क्योंकि डिपेंड करता है किस पे? सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन पे। सबस्ट्रेट ज़्यादा है, एंजाइम के साथ बाइंड कर रहा है। एंड उसके बाद क्या हो जाता है हमारा? जीरो ऑर्डर रिएक्शन, मतलब सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी हो जाए बट हमारा रिएक्शन का रेट कांस्टेंट रहेगा। यही होता है हमारा जीरो ऑर्डर, है ना? आप लोगों ने अगर फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर पढ़ा है तो, एंड आगे हम लोग इस पर भी डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो अब देखते हैं केएम वैल्यू का डेफिनेशन हो गया हमारा कि सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी। अब देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पर 100 है हमारा वी मैक्स, तो 100 का आधा मतलब वी मैक्स बाई 2, यही होता है हमारा केएम वैल्यू, ठीक है? केएम वैल्यू यही होता है कि जैसे देखो मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ एंजाइम को हम क्या बोलते हैं? वी मैक्स बोलते हैं। किस पे डिपेंड करता है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो बनता है उस पर डिपेंड करता है ना? सपोज फॉर एग्जांपल 100 है हमारा वी मैक्स, तो फिर उसमें 10 मोल्स पर लीटर है हमारे कंसंट्रेशन पे बेसिस पे, तो फिर उसका केएम वैल्यू क्या हो जाएगा? केएम वैल्यू उसको आधा कर दो, 10 5 मोल पर लीटर, बस केएम वैल्यू क्या है? वी मैक्स बाई 2। आपको इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इक्वेशन याद कर लो, केएम बराबर वी मैक्स बाई 2। अब देखते हैं केएम वैल्यू का यूज़ कहाँ कहाँ आता है, दैट इज सिग्निफिकेंस। कि एफिनिटी बताता है किसका? एंजाइम का और सबस्ट्रेट के कॉम्प्लेक्स का एफिनिटी बताता है ना? कि अगर केएम वैल्यू ज़्यादा कम रहेगा, केएम वैल्यू अगर कम रहेगा तो मतलब क्या है? एफिनिटी उसकी ज़्यादा रहेगी। किसकी? सबस्ट्रेट की एफिनिटी ज़्यादा रहेगी एंजाइम से, तो फिर जल्दी जल्दी क्या होगा? हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा और केएम वैल्यू क्या हो जाएगा? धीरे धीरे कम होगा, है ना? एंड अगला क्या है? अगर केएम वैल्यू ज़्यादा है तो उसकी एफिनिटी सबस्ट्रेट के लिए कम है। किसकी? सबस्ट्रेट और एंजाइम की एफिनिटी अगर कम रहेगी तो केएम वैल्यू क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। और अगर एंजाइम और सबस्ट्रेट की एफिनिटी ज़्यादा रहेगी तो केएम वैल्यू क्या रहेगा? कम रहेगा। बस यही एक सिग्निफिकेंस आपको याद रखना है। केएम वैल्यू का एफिनिटी ज़्यादा तो केएम वैल्यू कम, एफिनिटी कम तो केएम वैल्यू ज़्यादा। एंड केएम वैल्यू का आप एक फॉर्मूला क्या है? एफिनिटी पे डिपेंड करता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जितना ज़्यादा एफिनिटी केएम वैल्यू उतना ही कम, क्योंकि नीचे में है एफिनिटी, है ना? और ठीक है, तो यही था हमारा केएम वैल्यू और वी मैक्स का कॉन्सेप्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।